गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 12 के हिंदी के काव्य के दूसरे पाठ पतंग, जिसके रचयिता आलोक धन्ना जी हैं, इसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कि बच्चे तितलियों के समान कोमल होते हैं और उनकी कल्पनाएं तितलियों के समान रंग बिरंगी होती हैं। तो आइए अब हम इसके आगे की व्याख्या पढ़ते हैं। लेकिन आगे की व्याख्या पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं उसके आगे की व्याख्या। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास आप देखते होंगे, कपास जो होता है ये रुई का पौधा होता है, तो उससे कपास का मतलब भी शाब्दिक अर्थ रुई ही होती है, जो अत्यधिक कोमल और मुलायम होती है। तो वही कवि कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं, इसमें भी बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। कवि कहता है कि छोटे बच्चे जन्म से ही कपास जैसी कोमल भावनाओं से युक्त होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और यह पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अर्थात बच्चे जो हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर बेचैन होकर के दौड़ते रहते हैं। तो दौड़ते तो बच्चे हैं, जिससे कवि यह मान रहा है कि पृथ्वी स्वयं उनके पास घूम घूम करके आती रहती है। जब वे दौड़ते हैं वे सुध छतों को भी नरम बताते हुए। कवि कह रहा है कि पतंग उड़ाने के लिए बच्चे जब बेसुध अर्थात एकदम मदहोश होकर के पतंग उड़ाने के लिए छतों पर दौड़ते हैं, तो छतों को भी नरम बनाते हुए। तो छत की जो कठोर परत है वह भी उन्हें अत्यधिक मुलायम प्रतीत होती है, नरम प्रतीत होती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कह रहा है कि और वे बच्चे जो होते हैं दिशाओं को मृदंग के समान चारों ओर से दौड़ दौड़ करके बजाते हैं। अर्थात दिशाओं को मृदंग के समान मान करके बच्चे छत पर चारों तरफ पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते रहते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। कवि कह रहा है कि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचाइयों तक अपनी पतंग को उड़ाने के लिए बच्चे उस डोर के सहारे पतंग में पेंग भरते हैं, जिससे कि उनकी पतंग जो होती है वह और अधिक ऊंचाई तक उड़ सके। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, अक्सर माने प्रायः डाल के समान उनके लचीले पतंग की जो डोर होती है उससे वे अपनी पतंग में पेंग भरते रहते हैं। और इस तरह से पेंग भरते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कब कहता है कि इस तरह से अपने पतंग को उड़ाने के लिए डोर में वो पेंग भरते हुए छतों के खतरनाक किनारे तक चले जाते हैं। खतरनाक किनारा इसलिए कहा गया कि वहाँ से वो जरा सी लापरवाही करके छत से नीचे भी गिर जाते हैं, गिर सकते हैं, अक्सर बच्चे गिर भी जाते हैं, तो इसीलिए उस किनारे को खतरनाक किनारा कहा है कवि ने। तो कह रहा है कि इस तरह से बच्चे छत के उस खतरनाक किनारे तक पहुँचते हैं, और जब वो छत के उस खतरनाक किनारे पर पहुँच जाते हैं तो उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें उस छत से गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कह रहा है कि बच्चे जब पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ा रहे होते हैं तो वह अपनी पतंग को एक धागे के सहारे थामे रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, और बच्चों की पतंगें जब आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ती हैं तो मानो वे भी बच्चे अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, लेकिन यह छिद्र से तात्पर्य है कल्पना, बच्चे भी अपनी कल्पनाओं के सहारे मानो उस पतंग के साथ ऊंचाइयों पर उड़ रहे होते हैं। अर्थात बच्चे की कल्पनाएं भी ऊंचाइयां, आसमान की ऊंचाइयां छू रही होती हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कह रहा है कि इस तरह से अगर वे पतंग उड़ाते हुए कभी छत के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं होती और वे बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं।
तब इस तरह से बच्चे और भी निडरतापूर्वक अर्थात दुगने उत्साह के साथ और नई कल्पनाओं के साथ वे पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस तरह से पृथ्वी जो है वह घूमती हुई उनके पैरों के समीप चली आती है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी कल्पनाओं में खोए हुए छत पर दौड़ दौड़ करके पतंग उड़ाते रहते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।